वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरीके से हमारा जो 15 जून से कब से 15 जून से हमारा जो एमए का क्रैश कोर्स जिसमें हम जेएनयू, इफ्लू, डीयू और इसी तरीके से कुछ ना कुछ बीए की जामिया के एमए की तैयारी करा रहे होंगे। तो आप अगर इन एंट्रेंस एग्ज़ाम की इन यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी कर रहे हैं और हम हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस ऑफ बीए ऑनर्स अरबिक एंट्रेंस टेस्ट जो कि जामिया का है। जामिया का बीए ऑनर्स के जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ ने पूछा कि वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह जल्दी उस ताल्लुक से वीडियो आएगी कि किस तरीके से हम बीए ऑनर्स जामिया अरबिक के लिए तैयारी करें। ठीक है, उसकी वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। तो आज की वीडियो में हम सिलेबस से गुफ्तगू करेंगे। तो याद रखना, ये सिलेबस जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। कितने का होता है? 100 नंबर का होता है, जिसमें से 40 क्वेश्चन होते हैं आपके सेक्शन ए में जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, यानी एमसीक्यूज़ का होता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जबकि 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होता है जिसमें कुछ ना कुछ हमें लिखना होता है। तो देखते हैं कि सिलेबस क्या है। देयर विल बी 2 सेक्शंस इन द एंट्रेंस टेस्ट पेपर ऑफ बीए ऑनर्स अरबिक। बीए ऑनर्स अरबिक में 2 आपके सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए होगा 40 मार्क्स का, सेक्शन होगा 40 मार्क्स का जो कि ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या लिखा है। दिस सेक्शन विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 40 क्वेश्चंस। द नेचर ऑफ क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं जिन्हें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मतलब सवाल होगा, फिर उसके बाद 4 ऑप्शन होंगे जिसमें आपको 100 सेलेक्ट करना होगा। मेथड के होंगे और ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, और हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, यानी 40 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर के होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन क्या होंगे? दिस क्वेश्चंस विल एग्जामिन द जनरल नॉलेज। तो इन क्वेश्चन में जीके होगी। जीके क्या होगी? जनरल नॉलेज चेक करेंगे स्टूडेंट की, कैंडिडेट की। किससे रिलेटेड? जीके जो कि आपकी अरबिक लैंग्वेज से रिलेटेड हो। ठीक है, अरबिक लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपका यूएन वर्ल्ड अरबिक डे मनाया जाता है, यूएन अरबिक डे मनाया जाता है 18 दिसंबर को, या फिर इसी तरीके से और बहुत सारी असल के बारे में कि अरबिक की असल ये है। फिर इसी तरीके से जीके चेक की जाएगी आपकी अरबिक लिटरेचर की भी, लिटरेचर की, अरबिक लिटरेचर की, जिसमें शायद थोड़ा सा उर्दू लिटरेचर या और लिटरेचर अरबिक लिटरेचर। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मैं बताऊं कि आप जो मशहूर उदबा हैं, ठीक है, उनके थोड़ी बहुत फेमस बुक्स हैं अरबिक में, उनको याद करें। इसी तरीके से जैसे माना जाए कि नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो नजीब महफूज को मिला है। फिर इस तरीके सवाल बन सकते हैं कि ये शायर, ये अदीब, ये फ़ला जो है ये किस देश से ताल्लुक़ रखता है। ऐसे सवाल मैंने देखे हैं। इंशाल्लाह आपके सामने ये जो जेएमआई के बीए के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जल्दी बीए के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं पीवाईक्यूज़, उनको भी आपके सामने डिस्कस किया जाएगा और उनकी शरह आपके सामने लाई जाएगी। ठीक है, और हम पीवाईक्यूज़ से पता लगाएंगे कि कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितनी गहराई में जाना है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करता रहूँगा। हालांकि अभी मैंने बिल्कुल 1 मिनट पहले मैं क्वेश्चन देख के हटा हूँ, तो उसमें देखा कि काफ़ी डिटेल में ये गए हुए हैं। डिटेल में क्या, जीके हम दूसरी चीज़ें याद करते हैं, लेकिन देखा कि इन्वायरमेंट से कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट की जो चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, ज़्यादा गहराई की नहीं, लेकिन इन्वायरमेंट से अगर पूछा जा रहा है, ईडब्ल्यूएस से पूछा जा रहा है, तो गोया कि हमें बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, वो तो हम चलें पीवाईक्यू से जब हल करेंगे तो उस वक्त मैं बताता रहूँगा। जीके नेशनल कुछ जीके है, इसी तरीके से अरब का जीके है, इसी तरीके से इंटरनेशनल अफेयर्स का जीके है। जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स में कहें, जैसे आपके यूएन की बारे में, यूएन कब बनी, कैसा हुआ, ये वाली चीज़ें हैं, या वर्ल्ड जो आपके मुख्तलिफ रिवॉल्यूशन हुए पूरी दुनिया में, या फिर अरब वर्ल्ड में जो मुख्तलिफ रिवॉल्यूशन हुए, ठीक है, उनके बारे में जानें। इसी तरीके से आपकी जंगें हुई हैं, आलमी जंगें, उनके बारे में जानें। फिर अरब के बारे में मुख्तलिफ तंजीमें हैं, जैसे अरब वर्ल्ड लीग है, आपकी जीसीसी है, ओआईसी है। फिर नेशनल में आपका बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, यहाँ तक कि मैंने कुछ क्वेश्चन देखे कि क्रिकेट के बारे में पूछा था। तो एक वीडियो आएगी इंशाल्लाह, जो हमारे साहब होंगे जिन्होंने अभी लास्ट ईयर उन्होंने एमए का बीए का जेएमआई अरबिक क्लियर किया है अरबिक से, और उनकी रैंक 24 आई थी। ठीक है, 24 रैंक के साथ, बेहतरीन रैंक के साथ उन्होंने जेएमआई अरबिक का क्लियर किया है। तो इंशाल्लाह वो आपके सामने डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके के होंगे वो आपने यहाँ पर देख लिया है। अब चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नंबर कटते हैं अक्सर, मुझे लगता है बच्चों के, वरना मदरसे के बच्चे जो हैं नीचे वाले में नंबर कम ही कटाएँगे, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, यहाँ पर नंबर कटने के चांस हैं क्योंकि ज़्यादा चीज़ें याद करना है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको सिलेक्टिव बनना है, आपका माइंड उस तरीके से होना चाहिए कि आपको पता हो कि कैसे याद करना है, कैसे नहीं याद करना है, कौन सी चीज़ें पढ़ना है, कौन सी नहीं पढ़ना है। अगर यहाँ को देखें, यही चीज़ें हो सकता है कि एमए के बारे में लिखी हों, लेकिन एमए में डिटेल में हो सकती हैं, आपके यहाँ डिटेल में ना हो। ठीक है, तो आपको देखना है अपने पीवाईक्यूज़ के ज़रिए कि कितनी डिटेल में हमें चीज़ों को याद करना होता है। ठीक है,
फिर उसके बाद सेक्शन वी है 60 मार्क्स का, जहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना होता है और बताएंगे कितना लिखना होता है वो अभी देखेंगे। सेक्शन वी 60 मार्क्स का। दिस सेक्शन विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 7 क्वेश्चन। इसमें 7 क्वेश्चन होंगे अकॉर्डिंग द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है, जो नीचे दिया हुआ है। और 7 क्वेश्चन कैसे होंगे, 8 मार्क्स के होंगे आपके। कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 पंजे 40, कितने हुए 8 पंजे 40 और 10 20, ठीक है, 60 क्वेश्चन हो गए। तो पहला क्वेश्चन होगा फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स ड्राइव्ड फ्रॉम वन रूट। तो वहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के लिए 4-5 अल्फाज होंगे, यानी वो सेंटेंसेस होंगे, जुमले होंगे, 4-5 नहीं बल्कि 8 भी हो सकते हैं, जिसमें से आपसे पूछा जाएगा। इस तरीके से सवाल बनता है कि काफ ता बा, और ये क्वेश्चन आया हुआ है काफ ता बा, इससे बनने वाले कलमात जो हैं, जैसे मुश्तक़ात या जो सरफ़ सगीर की गर्दान जो आती है, ठीक है, गर्दान जो आती है सरफ़ सगीर की, फ़वा मुकरम, और वो सारी चीज़ें जिसमें मफ़ूल भी होता है, इसमें आला भी होता है, उसमें मस्दर भी होता है, उसमें आपका फ़ेल अम्र भी होता है, उसमें फ़ेल मुज़ारे भी होता है आपका और इसमें भी होता है, नॉन भी होता है, दूसरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ़ेल माज़ी भी होता है। तो आपसे पूछा गया कि फ़ुलानुन बिक़लमिही, पहला ऑप्शन क्या है, फ़ुलानुन बिक़लमिही, तो आप यहाँ पर क्या भरेंगे, कतब फ़ुलानुन बिक़लमिही। दूसरा ऑप्शन होगा कि ज़ारत ज़ैनब, फिर ऐसा कर दिया, ठीक है, तो ज़ारत ज़ैनब मकतबा, जो कि कतबा से ही बना है, ठीक है, कतबा ही से बना है। तो इस तरीके से यानी एक फ़ेल के जो जुज़ूर हैं, वन रूट जो एक असल है, काफ ता, वो असल दे देंगे 3 अल्फाज की, ठीक है, 3 अल्फाज की असल दे देंगे। इसी तरीके से मैंने एक और क्वेश्चन देखा, खा बारा, ठीक है, खा बारा, तो वहाँ से असल से आपको फिर उसमें चीज़ें भरना है। इंशाल्लाह PYQs को जब सॉल्व करेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी और इजी है। मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ 1 नंबर 2 नंबर कटे तो कट जाए, वरना किसी का नहीं कटना चाहिए अगर आप मदरसे से आ रहे हैं तब, और ख़ास कर अगर फ़ारिग होके आ रहे हैं तब तो आपका 1-2 नंबर से ज़्यादा नहीं कटना चाहिए। इस वाले में, ऊपर वाले में ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पता नहीं कि हम पहुंच पाएँ ना पहुंच पाएँ, हमें क्रिकेट से दिलचस्पी ना हो तो पूछ लें वो रोहित शर्मा के बारे में, IPL के बारे में, और जाना क्या क्या, तो वो अलग मसला है, ठीक है। इसी तरीके से करेक्शन ऑफ द मिस्टेक्स इन सेंटेंसेस, तो ये ईजी है, बहुत ईजी है, ईजीएस्ट है। दूसरा है करेक्शन ऑफ द मिस्टेक्स इन सेंटेंसेस, जो जुमले में गलतियां हैं उनको सही करना है। मुख्तलिफ़ तरीके के जुमले होते हैं, जुमला मुफीदा होता है आपके, कभी कभी जुमले भी नहीं होते हैं, सिर्फ वो आपके वो बना दी जाते हैं, ठीक है, जैसे जुमला नाक़िसा जो होते हैं, कातिबाने मुफीदाने, कातिबाने, ज़य्यदाने, इस तरीके से बना देते हैं, और फिर आपको पूछा जाता है जुमले में क्या गलती है, तरतीब में क्या गलती है, उसको फिर आपको सही करना होता है। ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद कंजुगेशन ऑफ द 5% और इम्परेटिव वर्ब्स, तो गर्दान होती है, माजी की, मुजारे की, अम्र की, कोई भी गर्दान पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके की गर्दान पूछ सकते हैं। और गर्दान में अब बताना चाहूँगा, आपने पढ़ा ज़रूर होगा कि जो आपका आता है सर्फ़ में, जो बहस हम पढ़ते हैं, आपके नाक़िस की मिसाल पढ़ते हैं, आपके मिसाल की मिसाल पढ़ते हैं, ठीक है, अजवफ़ वगैरह, ठीक है, लफ़ी मफ़रूक वगैरह, वहाँ से ये गर्दाने पूछते हैं। वरना अगर गर्दाने पूछें नसरा की तो इनमें कोई आदमी नहीं फंसता है, लेकिन जब गर्दान पूछ लें दा की, रमा की, सा की, ठीक है, नादा की, ठीक है, नादा से आप फ़ेल मुज़ारे मजहूल की गर्दान बनाएं, ठीक है, तब जाके आदमी फंसता है, ठीक है। नादा से फ़ेल मुज़ारे मजहूल की गर्दान बनाओ, ठीक है, फ़ेल मुज़ारे मफ़ूल की फ़ेल अम्र की गर्दान बनाओ, तब जाके आदमी फंसता है, ठीक है। तो आपको उन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है कि दा से क्या बनेगी, इसी तरीके से आपके रमा से क्या बनेगी, सा से क्या बनेगी, क़ज़ा से क्या बनेगी, या जो इस तरीके की मिसाल की, और इसी तरीके से नामा या नामो, जो आपके और दूसरी मिसालें आती हैं, इनको आप अच्छे से, जहाँ हरफ़ इल्लत होता है, जिन वर्ब्स की, जिन फ़ेल के रूट में हरफ़ इल्लत आता है, अक्सर उनसे पूछी जाती हैं, इनका फ़ोकस उन पे रहता है, ठीक है। तो तीसरा हुआ गर्दान तो आपको पहले दूसरी क्लास में समझा दी जाती है, अमीनुस्सर्फ़ और तमरीनुस्सर्फ़, और दूसरी किताबें सर्फ़ की पढ़ते हैं, अमीनुस्सेगा वगैरह, वहीं समझा दी जाती हैं। तो यहाँ भी एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, पूरे 8 से 8 तीनों नंबर। फिर इस्तिख़दामुल कलिमात इन सेंटेंसेस इन अरबिक, यूज़ ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है, जो दिए गए वर्ड्स हैं इस्तिख़दामुल कलिमात, उनको अपने अल्फाज में इस्तेमाल कीजिए। जैसे अल्लज़ी हो सकता है, आपसे कहा जाए कि आप इस्तेमाल करें किताब को, कलम को इस्तेमाल करें अपने जुमलों में, तो आपको अपना जुमला बना देना है, नो प्रॉब्लम। बस ये है कि वही मैं कह रहा हूँ कि मदरसे से पढ़ के आएँ तो थोड़ी बड़ी तो अरबी तो आती होगी, ये मदरसे से पढ़ने वालों के लिए और अक्सर मदरसे वालों के लिए। और हाँ, मैं फ़र्क बताऊँ, जामिया के BA का फ़र्क ये है कि JNU और इफ्लू वाले ये गुमान करते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि आपने खाक भी नहीं पढ़ा है,
अरबिक का, ठीक है। चुनांचे ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आता है, ना इफ्लू में आता है, ना JNU में आता है, लेकिन जामिया वाले ये मानते हैं कि आप मदरसे से आ रहे हैं और उस तरह के क्वेश्चन होते हैं, और फिर उसी वजह से आपको GK भी अच्छी पढ़ाई जाती है, ताकि आपको जब दाखिला हो रहा है तो इस तरह की मालूमात भी आपको पता चल जाए, क्योंकि मदरसे में तो आपको कुछ पता चला ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद पुटिंग फुल वॉवल साइंस ऑन द गिवन पैराग्राफ, ये तश्कील होती है जिसमें एराब लगाना होता है। मैं ऐसे लिख दूँ कतबा ज़ैदुन, तो जैसे अगर मैंने लिखा है कि यहाँ पर कतबा ज़ैदुन और उस पर इराब नहीं लगाया, उसको तश्कील नहीं दिए, ठीक है, तो उसको आपको इराब लगाना है कि काफ़ पे फ़तह आएगा, ठीक है, काफ़ पे ता पे फ़तह आएगा, बा पे फ़तह आएगा, ज़ैदुन ज़ा पे फ़तह आएगा, या पे साकिन होगा, दाल पे तनवीन होगी। इस तरीके से हमें तश्कील देना होती है, ठीक है। ये हो गया आपके 5 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के हो गए। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन बनते हैं जिसमें ट्रांसलेशन का है। इतना ट्रांसलेशन आना चाहिए। हाँ, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को जो मदरसे से पढ़ के आए हैं, अरबी भी बहुत अच्छी है, लेकिन इंग्लिश कमज़ोर होने की वजह से उनको मात खाना पड़ सकती है, ठीक है। और अभी तक हमारे क्लास के जो बंदे थे उन्होंने टॉप किया था, बिल्कुल तीनों बंदों ने, ठीक है। किसी के 90 93 आए थे, किसी के कुछ आए थे। तो मुझे उस टाइम मैंने क्वेश्चन पेपर देखा नहीं था, हालांकि काफ़ी इजी लगता है। हाँ, GK में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ 5-6 नंबर आपने गंवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं, नंबर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप 0 हैं मदरसे से निकलते बावजूद भी, लेकिन अगर तैयारी कर लेते हैं तो अपनी इंग्लिश को थोड़ा बहुत अच्छा कर सकते हैं। 7वां है 10 नंबर का, आंसरिंग द क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द गिवन पैसेज, यानी अनसीन पैसेज होगा। अनसीन पैसेज काफ़ी रखा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको ये अरबी पढ़ने जा रहे हैं, अरबी समझ में आती भी नहीं आती है, ठीक है। चूँकि मैं बताया कि जामिया वाले एज्यूम कर रहे होते हैं कि आपको अरबी आती है, बहुत कुछ अरबी आती है, आप पढ़ाए हैं मदरसे से, आपको मदरसे के हिसाब से आंका जाता है, तो आप अरबिक पैसेज पढ़ पा रहे नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर आप पढ़ पा रहे हैं, समझ पाते हैं, तो उनके क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाएंगे। और इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करके, बहुत सारी किताबों को पढ़ के। अगर अखबार पढ़ने के लायक हैं तो ये तो हल कर ही लेंगे, ठीक है। और बहुत ज़रूरी दूसरी किताबें हैं, कलील दिमना है, इनको पढ़ के, फिर या क़राअतुर राशिदा वगैरह हैं, क़राअतुल अरबिया वगैरह हैं, जहाँ पर काफ़ी अच्छे नस्र में लिखे हुए हैं, कहानियाँ लिखी हुई हैं, या फिर आप कहें थोड़े आर्टिकल लिखे हुए हैं, उनको पढ़ के आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी कट ऑफ वगैरह के बारे में मैं पूछ के या फिर देख के ज़रूर बताऊंगा कितनी कट ऑफ रहती हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं आपका टारगेट 80 रहना चाहिए। 70 प्लस 80 अगर आप पहुंच रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम में, 80 तक अगर आप पहुंच रहे हैं, तो कोई माई का लाल आपको पीछे नहीं कर सकता है। हालांकि मेरा ये मैथ की कैलकुलेशन गलत हो गई थी JNU के चक्कर में। जब मैंने देखा कि मेरे 77 नंबर आ रहे हैं MA अरबिक में, मैंने कहा पक्का हो जाएगा, क्योंकि BA JNU ही में मेरा BA सेकेंड ईयर में 61 नंबर पे हो गया था। BA सेकेंड ईयर में JNU के 61 नंबर पे हो गया था। तो मैंने कहा 77 में मेरा पक्का है, खुश था, ठीक है। लेकिन 77 पे 1-2 नंबर से भाई की वाट लग गई थी, ठीक है, निपट गया था, नहीं हुआ था दाखिला। तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इंशाल्लाह। वो साहब जो मैंने बताया कि उनकी पिछली साल जामिया में 24 रैंक आई थी, काफ़ी अच्छे नंबर उन्होंने लिए थे, तो उनकी वीडियो आएगी, आप उस वीडियो से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। बाकी PYQs वगैरह अरबिक के भी और इसी तरीके से GK भी, वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, ठीक है। शुक्रन जज़ीलन, जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसनल जज़ा इस वीडियो को देखने के लिए। जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप उन तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं, और इंशाल्लाह इस चैनल पे आपके मतलब की वीडियो आएंगी। और इसी तरीके से मैं भी कुछ अरबिक के जो अरबिक लिटरेचर और वो है ना, तो उसके भी नोट मैं तैयार करके आपको दे सकता हूँ और वीडियो बना सकता हूँ। शुक्रन जज़ीलन, जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसनल जज़ा।